Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and must. Kids, today we are going to do worksheet number 95 and the date of today is 23/10/2021. Today we are going to do English worksheet जिसमें हम कवर करेंगे यूनिट 4 क्राइंग और उसके पेज नंबर 58 और 59 को हम करेंगे। तो आज जो है हमारी वर्कशीट यहाँ से शुरू होती है ए सेक्शन से। टुडे लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू फील इन पर्टिकुलर सिचुएशन। तो आज हम बातचीत करेंगे इस बात पर कि हम किसी पर्टिकुलर यानी किसी विशेष परिस्थिति पर सिचुएशन पर हम कैसा महसूस करते हैं। समटाइम्स वी आर हैप्पी, कभी हम खुश होते हैं, जॉयफुल होते हैं, वाइल जबकि अदर टाइम्स दूसरे समय पे हम वी आर सैड एंड एंग्री, हम उदास होते हैं और गुस्से में होते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उनको रीड करना है। टिक द करेक्ट इमोशंस, और जो उसके साथ में करेक्ट इमोशंस हैं, जो सही इमोशंस है उस सेंटेंस से रिलेटेड, उसको हमने टिक करना है। तो हाउ डू यू फील, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं ए सेक्शन। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या बोला है बच्चों, When you receive a beautiful gift, जब तुम्हें एक खूबसूरत सा गिफ्ट मिलता है, एक खूबसूरत सा उपहार मिलता है, तो तुम कैसा महसूस करते हो, कैसा फील करते हो जब तुम्हें एक ब्यूटीफुल गिफ्ट मिलता है। तो मैं तो खुश होती हूँ जब मुझे ब्यूटीफुल गिफ्ट मिलता है। तो मैं इस पर टिक करूँगी और इसको क्रॉस कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेक्शन जो दूसरा है पॉइंट सेंटेंस, उसमें हमसे क्या पूछा है, व्हेन नोबडी लिसन्स टू यू, जब तुम्हारा कोई भी नहीं सुनता है, तुम्हें कोई भी नहीं सुनता है तो तुम कैसा महसूस करते हो। तब मैं बहुत ही गुस्से में महसूस करती हूँ या सैड महसूस करती हूँ, उदास होती हूँ, ठीक है, खुश नहीं होती हूँ। अब नेक्स्ट जो है हमसे बोला है, जो सेंटेंस है उसमें When your teacher appreciates you, जब आपकी टीचर आपको अप्रिशिएट करती है, आपकी तारीफ़ करती है, तो आप कैसा महसूस करते हो। मैं खुश होती हूँ, उदास नहीं होती हूँ, सैड भी नहीं होती हूँ और गुस्से में भी नहीं होती हूँ, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में हमसे बोला है, लेट्स रीड अबाउट द पोएम अलाउड द पोएम क्राइंग फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अपनी टेक्स्ट बुक में से जो क्राइंग पोएम है उसको ज़ोर से रीड कीजिए। इट्स अबाउट अ बॉय हु इज़ फीलिंग सैड एंड इज़ क्राइंग। ये एक बच्चे के बारे में है जो सैड महसूस कर रहा है और ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़, यू मस्ट क्राई until your pillow is soaked, then you can jump in the shower and splash splash splash। मतलब इसमें ये कहा गया है कि क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़, थोड़ा सा रोना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका कि अगर आप थोड़ा सा रोते हो तो। यू मस्ट क्राई, तुमको रोना चाहिए तब तक जब तक कि तुम्हारा पिल्लो सोक्ड ना हो जाए, यानी कि गीला ना हो जाए, आंसुओं से भीग ना जाए, ठीक है। देन यू कैन जंप, तब जब आंसुओं से भीग जाएगा सब कुछ, पानी आंसुओं से भर जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, उस शावर उसमें जंप करो और फिर क्या करो, स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, ठीक है। स्प्लैश कहते हैं जब पानी में छपाक की आवाज़ आती है, उसको स्प्लैश कहते हैं। तो मतलब इतना रो कि इतना आंसू इकट्ठा हो जाए कि इसमें तुम कूद सको, ठीक है, और स्प्लैश 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 छपाक 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 कर सको। तो ये इस क्राइंग पोएम में हमसे कहा गया है, उस बच्चे से जो जो है सैड फील कर रहा है, ठीक है, और रो रहा है, तो उसके लिए कहा गया है, ठीक है। अब सी सेक्शन में हम आते हैं। नाउ चिल्ड्रन फिल इन द ब्लैंक्स केयरफुली विद द हेल्प ऑफ hints given in the box below। नीचे कुछ सेंटेंस अधूरे दिए गए हैं, उनको फिल करना है इस हिंट बॉक्स के वर्ड्स में से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, क्राइंग ओनली अ
डैश इज़ नो यूज़, लिटिल बिट, यहाँ पर आएगा लिटिल बिट। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ ऑफ नो यूज़, मतलब थोड़ा रोना कोई काम का नहीं होता। नंबर बी, देयर देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो, उसके बाद आप अपनी विंडो खोल सकते हो। सी पार्ट, हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट टीयर, हैप्पीनेस जो थी वो हाइड यानी छुपी हुई थी इन द लास्ट टीयर, आखिरी आंसू में। ठीक है, अब उसके बाद टॉक टाइम सेक्शन है। इसमें हमसे बोला गया है, डियर चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली, व्हाट डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट, imagine and create their dialogue, say them out loud and write them in your notebook, you may take the help of your elders too। तो इसमें हमें एक पिक्चर दी गई है बच्चों, ठीक है, दिख रहा है आपको। इस पिक्चर में 3 कैरेक्टर्स हैं, उनके लिए हमने डायलॉग्स क्रिएट करने हैं। इस कैरेक्टर का नाम आप मीना रख लो, ये फादर हैं और ये राहुल है। तो चलिए इनके लिए डायलॉग्स राइट करते हैं। सबसे पहले हम मीना के लिए डायलॉग लिखते हैं। ठीक है बच्चों, मीना कह रही है, फादर जो मैंने पौधा बीज लगाया था उसमें से पौधा निकल आया है। ठीक है, तो यहाँ बोल रही है, फादर look the plant has come out of the seed grown by me। ठीक है, ये मीना के डायलॉग हैं। अब फादर क्या बोल रहे हैं, उसकी बात सुनकर फादर बोल रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया तुमने मीना। तो मीना, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद राहुल क्या बोलता है, राहुल के लिए डायलॉग है। राहुल बोलता है, फादर मीना और मैं इस पौधे की देखभाल करेंगे। तो फादर, क्योंकि मीना नाम है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, मीना एंड मी विल टेक केयर ऑफ दिस प्लांट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये डायलॉग कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हैं। बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करें। तो बच्चों को इस तरह की कुछ सिचुएशंस दें जिसमें वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। उनको ऐसा माहौल दें कि वो अपनी बातें फ्रीली होकर आपसे डिस्कस कर सकें, अपनी बातों को ना छुपाएं, आपसे खुलकर वो बात कर सकें, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकें, व्यक्त कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। नेक्स्ट वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।